अगर आप नीट पीजी 2024 में सेक्रेटरी में एमडी सीट लेना चाहते हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट में, और बेसिकली अगर आप नॉर्थ ईस्ट से नहीं हैं, अदर पार्ट ऑफ इंडिया से हैं, तो फिर आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स बात करेंगे। माइसेल्फ डॉक्टर टी एन देवनाथ, डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सेक्रेटरी रेसिडेंट फ्रॉम असम मेडिकल कॉलेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेक्रेटरी जो होता है इस बेसिकली आपका हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस होता है। तो डेफिनेटली जो लैंग्वेज का है वो बहुत महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट के असम में आप देख रहे हैं, तो असम में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आपके लिए सबसे सही रहेगा दैट विल बी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, क्योंकि गुवाहाटी आपका मेन सिटी है असम का, और इसमें आपको जो पेशेंट मिलेगा मोस्ट ऑफ द पेशेंट आपको हिंदी स्पीकिंग मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप अदर पार्ट ऑफ द इंडिया से है तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन स्किल और या कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो पेशेंट रूरल होगा वो इसमें आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, लेकिन फिर भी आपका जो 100% जो लैंग्वेज का इशूज होगा वो बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडियन है या फिर नॉर्थ ईस्ट से है और आपको साउथ इंडिया में जाकर पीजी करना है, तो डेफिनेटली साउथ इंडियन लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट। वहाँ पे हिंदी भी इतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, इंग्लिश भी इतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, जो कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में हिंदी लगभग हर स्टेट में आपको हिंदी बोलने वाला लोग मिल जाएगा। जो पेशेंट हिंदी नहीं बोल पाता है उसके साथ जो अटेंडेंट आता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये हिंदी में बोल लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन आपको बिल्कुल हो जाएगा, इसमें तकलीफ नहीं होगा। तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट चॉइस इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नंबर 2 असम मेडिकल कॉलेज दैट इज डिब्रूगढ़। आपको गुवाहाटी से लगभग फ्लाइट ट्रेन से या बस से अगर आप आना चाहते हैं तो अराउंड 12 आवर्स का जर्नी है। इसके बाद आपको डिब्रूगढ़ स्टेशन मिलता है, या फिर फ्लाइट से भी गुवाहाटी से आप डिब्रूगढ़ आ सकते हैं। तो डिब्रूगढ़ में एक चीज़ है कि डिब्रूगढ़ में भी हिंदी स्पोकन लैंग्वेज है, जो लोग हैं हिंदी बोलते हैं। बांग्ला बहुत चलता है क्योंकि बंगाली पॉपुलेशन भी बहुत है, तो जो लोग बांग्ला आता है जैसे स्पेशली फ्रॉम कोलकाता से जो लोग आते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, और जो असमीज लैंग्वेज होता है इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ बंगाली, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जैसे हमको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है, हम बहुत असमीज तो नहीं बोल पाते, फिर भी जो कम्युनिकेशन के लिए जितना जरूरत है वो आपको हो जाता है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, असम का कोई भी जगह पे आप ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो असमीज लैंग्वेज होगा इससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप अगर नॉर्थ इंडिया से आपको हिंदी ही स्पोकन है या फिर आप साउथ इंडिया से, तो डेफिनेटली आपको इसमें जो असमीज लैंग्वेज है वो सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि हिंदी स्पोकन इवन डिब्रूगढ़ में भी आपको हिंदी स्पोकन लोग मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन हो जाता है। कुछ परसेंटेज होता है पेशेंट जो कि पेशेंट हो या अटेंडेंट हो जो कि हिंदी बिल्कुल नहीं समझते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, वो धीरे धीरे आपको हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप गुवाहाटी रखिए, क्योंकि गुवाहाटी में आपको हर फैसिलिटी मिलेगा, जो एक जो मेन सिटी है, जो स्टेट का मेन सिटी है, इसके नाते आपको हर चीज़ का फैसिलिटी मिलेगा, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट अगर गुवाहाटी के बाद आप देखेंगे तो डिब्रूगढ़ आप रख सकते हैं। डिब्रूगढ़ जो असम मेडिकल कॉलेज है उसको भी सेकंड प्रायोरिटी में आप रख सकते हैं। कम्युनिकेशन, एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड सब है। एयरपोर्ट का कम्युनिकेशन थोड़ा सा दिक्कत है, डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको जो अगर कोलकाता जाना है डायरेक्ट कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, आपको भया जाना होगा, तो ये एक इशूज़ है। अदरवाइज आपको हो जाएगा। ट्रेन का भी आप असम से जैसे डिब्रूगढ़ से आपको दिल्ली हो या और भी जगह पर जाना है तो उसका भी आपको ट्रेन मिल जाएगा, तो वो कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है और लैंग्वेज बैरियर का भी इतना ज़्यादा इशूज़ नहीं है। अगर आप सिलचर मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो सिलचर मेडिकल कॉलेज एक ऐसा जगह में है जिसमें कम्युनिकेशन का थोड़ा सा दिक्कत तो है। डेफिनेटली वहाँ पे जो लोग हैं स्पेशली बंगाली स्पोकन पॉपुलेशन बहुत मिलेगा आपको, तो वहाँ पे आपको आसानी से ज़्यादा बंगाली बोलना ज़्यादा पड़ेगा, बंगाली लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे जाने से आपको बंगाली सीखने का जरूरत पड़ सकता है, और एक परसेंटेज ऑफ असमीज भी आपको सीखना पड़ेगा। उसका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा तो हम नहीं बोलेंगे, तो फिर भी अगर आप प्रायोरिटी हिसाब से देखेंगे तो गुवाहाटी के बाद डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ के बाद आप सिलचर मेडिकल कॉलेज दे सकते हैं। और अगर आपको एजुकेशन और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इसके बारे में आप देखेंगे तो आप डेफिनेटली गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और असम मेडिकल कॉलेज को मतलब बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। द लेवल ऑफ टीचिंग इज डेफिनेटली इज गुड, नंबर ऑफ पेशेंट्स और यू विल सी इट इज ऑल्सो गुड नंबर, सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे वो आपका जनरल सेक्रेटरी हो। चाइल्ड सेक्रेटरी में केसेस थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि मोस्टली जो केसेस है बहुत सारा प्राइवेट क्लिनिक में ज़्यादा जाते हैं, या फिर यहाँ पे जो LGB है, LGB दैट इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आप जानते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगर आपको LGB मिलता है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द LGB, देयर इज नो डाउट। अगर स्टेट के बारे में हम बात करेंगे तो डेफिनेटली गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ एंड सिलचर मेडिकल कॉलेज विल बी योर द प्रायोरिटी। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं होता है, बहुत सारा इंडिया से लोग आते हैं, बहुत सारा पार्ट ऑफ द इंडिया से लोग आते हैं, तो हर कोई ऑलमोस्ट एडजस्ट हो जाते हैं, सीख लेते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर वेदर का आप बात करेंगे, एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, तो आप जानते हैं हर जगह में अभी गर्मी है। डिब्रूगढ़ में पहले साल में जैसा हमको फील हुआ, अभी साल थोड़ा सा बहुत गर्मी है, बहुत डिफरेंट है, और अगले आने वाला साल शायद हो सके और भी डिफरेंट हो जाए, तो डेफिनेटली दैट कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द मेडिकल कॉलेज। ओके, अगर आपको सेक्रेटरी सीट मिल रहा है, सेक्रेटरी आपको लेना है, तो डेफिनेटली असम में इसी कॉलेज में आप आराम से ले सकते हैं। त्रिपुरा की बात करेंगे तो त्रिपुरा में भी ऑलमोस्ट सेम है, अगर आपका जो स्टाइपेंड है वो भी आपको सेम मिलेगा। त्रिपुरा में आपको बंगाली स्पोकन लोग 90% मिल जाएगा, लेकिन जो लोग हैं वो हिंदी भी बोल लेते हैं, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इसमें आपको कभी कभी दिक्कत होता है, जो कि कम्युनिकेशन बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज होता है, जो त्रिपुरी या फिर कॉकबोरोक और जो अदर लैंग्वेजेस है उसको आपको सीखना पॉसिबल नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और परसेंटेज ऑफ पेशेंट जो मिलेगा वो भी कम मिलेगा आपको। तो डेफिनेटली त्रिपुरा में अगर आप रहेंगे तो त्रिपुरा में पीजी करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, वहाँ पे आप थोड़ा सा बंगाली और बाकी आप हिंदी से कम चला सकते हैं।
और बात करें अगर निग्रिम्स में शायद सेक्रेटरी सीट मेरे हिसाब से शायद नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए नया ऐड हुआ है कि नहीं। अदरवाइज आप नॉर्थ ईस्ट में ले सकते हैं, ऐसा डरने का कोई बात नहीं है। जो असम का हो या फिर जो नॉर्थ ईस्ट का अदर स्टेट्स हो, वो यूजुअली वेलकमिंग होता है। आप जहाँ से भी आएंगे यू कैन स्टे वेरी पीसफुली देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन और डिमार्केशन ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल आप निश्चित ले सकते हैं। अगर आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है और नॉर्थ ईस्ट में ही आपको अभी ऑप्शन मिल रहा है तो डेफिनेटली आप इस सीट को छोड़ के फिर प्रिपेयर करने से अच्छा है कि आप लेके उसको खत्म कीजिए। आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला है। स्टाइपेंड के बारे में अगर थोड़ा बात करेंगे, लगभग आपको 55-56,000 के आसपास में आपको एवरेज सैलरी मिल जाएगा। वो चेंज होता रहता है, लेकिन हम लोग के टाइम में ही थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी सेकंड ईयर में हम लोग अराउंड 56 जैसा मिल रहा है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम और थर्ड ईयर में थोड़ा ज़्यादा अराउंड 60 जैसा मिलेगा। तो ये लगभग नॉर्थ ईस्ट का हर स्टेट में ही सेम है। तो स्टाइपेंड का ये है। बॉन्ड पेनल्टी अगर आप देखेंगे असम में आपको 10 साल का बॉन्ड लगाया जाता है, उसमें 1 साल बॉन्ड करने का मैंडेटरी होता है। शायद अभी ये चेंज होकर 2 साल होने वाला है या हो सकता है, तो जो भी अभी क्लियर कर कुछ नहीं है, लेकिन होने का प्रोपोजल है। त्रिपुरा में भी बॉन्ड का है, लेकिन कोई भी बोलता है ऑल इंडिया वालों के लिए बॉन्ड नहीं रखता है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपको शायद स्टाइपेंड नहीं देगा। अगर आप स्टाइपेंड नहीं ले रहे तो आपको बॉन्ड नहीं होगा। असम में भी ये प्रोविजन है, अगर आप स्टाइपेंड नहीं लेते हैं तो आपको बॉन्ड करने का कोई जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास पैसा है और यू कैन सर्वाइव दिस रेसिडेंसी टाइम, तो डेफिनेटली आप पैसा नहीं लेके बिना बॉन्ड करके आप जा सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो डेफिनेटली अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लेना चाहते हैं, असम में लेना चाहते हैं, तो यू आर वेरी वेलकम इन द फील्ड ऑफ सेक्रेटरी। थैंक यू सो मच।